रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं और आए दिन निवेश से जुड़ी सलाह देते हुए नजर आते हैं। इनमें सोना चांदी के अलावा बिटकॉइन, इथेरियम जैसे जो है क्रिप्टो करेंसी सबसे ऊपर रहती है। अब उनका एक और नया जो है पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेबी बूमर्स के जो है रिटायरमेंट पर आफत की ओर जो है इशारा किया। उन्होंने कहा कि 2026 में लाखों ऐसे लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे होंगे और इनमें से कई तो बेघर हो जाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने फिर से जो है गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन को जो है सहारा बताते हुए निवेश की सलाह दी है। सर, लगातार हम लोग जो है रॉबर्ट कियोसाकी साहब को जो है ट्रैक करते हुए रहते हैं। अब फिर इनकी जो नई भविष्यवाणी कहिए, वार्निंग कहिए, आप तो कह रहे हैं कि सीधे बेघर हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल। वो देखिए, बेबी बूमर्स की बात कर रहे हैं और बेबी बूमर्स की अगर बात की जाए तो एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी मीडिया में एक टर्म ये बार बार आता है। ऐसे लोग जो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था, तो उसके बाद जो लोग पैदा हुए, जिनका जन्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ऐसे लोगों को बेबी बूमर्स या बूमर्स कहा जाता है। 1946 से 1964 का एक टाइम पीरियड माना जाता है कि इस दौरान पैदा हुए लोग इस कैटेगरी में आते हैं। अब ये तबका रिटायर हो गया है एक तरह से। अगर आप 2020 और उसके ऑनवर्ड्स को देखेंगे तो जो 1960, 62 या 64 में पैदा हुए वो सब रिटायर, 60 साल की उम्र पूरी। तो 60 से 80, 90 की एज कैटेगरी में ये आते हैं। इनको लेके रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बड़ी वार्निंग दी है कि साहब, ये जो है ये एक बहुत बड़ी मुश्किल का जो है बेबी बूमर जो है वो शिकार यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे सेविंग्स नहीं है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है, और मार्केट के जिस तरह हालात हैं उसमें इन सब पर बड़ी आफत की जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है जी। और उन्होंने सर 2 किताबों का भी जिक्र किया है। कहा कि 2 चर्चित किताबें मैंने लिखी हैं, रिटायर यंग, रिटायर रिच और हु स्टोल माय पेंशन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैंने किताबें लिखी तो वॉल स्ट्रीट को बड़ा पसंद नहीं आया, लेकिन जो लोगों ने मुझे इस किताब को फॉलो किया वो आज एकदम चांदी में है। कुछ कहना चाहिए? वो कह रहे हैं कि बाजार से जुड़े हुए जो लोग हैं या मार्केट को ये बात जो उन्होंने जिस तरह के सजेशन, जिस तरह की सलाह जो है इसमें इन्वेस्टर्स को या आम लोगों को दी है, वो बाजार से जुड़े लोगों के लिए जो है वो मुफीद नहीं थी, उनको वो अच्छी नहीं लगी। और वो साफ तौर पे बार बार इस बात को कहते हैं कि साहब, जो बॉन्ड है या करेंसी है जो पेपर फॉर्म में छपी हुई है, वो किसी तरह का असेट नहीं है। आप उसमें पैसा न लगाएं, आप उसकी तरफ न जाएं। असली जो कमाई है वो बार बार फिर वो इसी बात को दोहराते हैं कि गोल्ड, सिल्वर या जो रियल एसेट्स हैं, क्रिप्टो करेंसी बाद में आकर इन में ही कमाई होगी। और इसी तरफ वो इशारा करते हैं कि यहाँ अगर आप पैसा लगाएंगे तो आप यहाँ पे मार्केट के क्रैश में भी आप कमाई कर सकते हैं। इस बात को वो बार बार कहते हैं। एक बड़ा वाजिब सवाल ये आ रहा है बॉस कि आखिर मार्केट को लेकर इतनी निगेटिविटी क्यों बनती हुई नज़र आ रही है, क्रैश की बात क्यों हो रही है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। क्या इसके पीछे कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ या कोई और फैक्टर है? नहीं, देखिए, मार्केट के क्रैश को लेके 2-3 बड़ी चीज़ें हैं, और मोटे तौर पर रॉबर्ट कियोसाकी से इतर अगर हम देखें तो दुनिया भर के जो हालात हैं, जिसको आप अनसर्टनिटी कह रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त साबित हो रहा है। दुनिया भर में हालात बड़ी पैमाने पर, पिछले अगर आप 4-5 साल को देखेंगे तो बड़े पैमाने पर हालात बदले हैं। कोविड के बाद रूस यूक्रेन की जंग हुई, उसके बाद जिस तरह के, या अफ़गानिस्तान के जो असेट्स फ्रीज किए गए, रशियन असेट्स जो फ्रीज किए गए, उसने अमेरिका के जो पूरा का पूरा डिप्लोमेसी है, अमेरिका की जो हेजेमनी है, उसको लेकर लोगों देशों में संशय पैदा कर दिया। और इसीलिए अब कोई ना तो डॉलर लेना चाहता, ना डॉलर बेस्ड आपके बॉन्ड्स को खरीदना चाहता। तो यहाँ से मार्केट्स को लेके एक परेशानी पैदा हुई है। दूसरी परेशानी इस बात को लेके है कि जिस तरह के टैरिफ लगाए गए, जिस तरह की जंग छेड़ी गई, उससे अमेरिका में रिसेशन जैसे हालात तमाम जो जानकार हैं वो कह रहे हैं। इन सब का असर सीधा अमेरिकी इकोनॉमी में अगर हलचल पैदा होती है या गिरावट पैदा होती है, तो जैसा 2008 में मंदी आई, और अब तो ये बता रहे हैं कि जो 2026 में या उसके आगे अगर मान लीजिए क्रैश आता है तो वो 1930 की मंदी जैसी बड़ी मंदी, ग्रेट डिप्रेशन
ग्रेट डिप्रेशन साबित हो सकता है। हालांकि सर एक पॉजिटिव नोट पर इस कहानी को अंत करेंगे। उन्होंने कहा कि दिमाग जो है आपका वो बड़ा अच्छा एसेट है। उन्होंने कहा कि इंसान का जो सबसे कीमती तोहफा है वो उनका दिमाग होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो आर्थिक शिक्षा और समझ ही जो है भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है। तो इसको अगर सर मार्केट से ओरिएंटेड अगर देखें तो वो बेसिकली यही कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियली लिटरेट रहिए, समझिए बूझिए तभी पैसा लगाइए, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल, और ये बात वो कई बार कह चुके हैं कि लोगों के साथ समस्या, इस दौर के लोगों के साथ समस्या ये है कि वो वित्तीय तौर पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो समझबूझ नहीं रखते, समझदारी उनके अंदर नहीं होती है, इसीलिए गलत डिसीजन लेते हैं और फिर उसके बाद गरीब गरीब रह जाते हैं और अमीर होते चले जाते हैं।